हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम फैक्टर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हर एक एग्जांपल डिफरेंट लिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको फैक्टर्स की कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया है तो उसका हम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो नंबर्स लिए हैं 36 एंड 27, जिनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 36 का फैक्टर निकालना सीख लेते हैं। तो 36 का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 36 किस किस की टेबल में आता है। तो चलिए पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 की टेबल में 36 आएगा ही, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। तो 1 36 जा 36 होगा। तो चलिए एक फैक्टर हमें पता चल गया 1 है, और एक फैक्टर 36 जो नंबर इटसेल्फ है वो खुद भी होगा। अब चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 2। क्या ये 2 की टेबल में आएगा? देखिए ये इवन नंबर है तो डेफिनेटली ये 2 की टेबल में आएगा। तो 2 18 जा 36 होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 36। ओके। अब 3 की टेबल में ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 की टेबल में भी आता है। तो 3 12 जा 36, तो यहाँ पे ये भी आ गया। अब चलिए 4 की टेबल में चेक करते हैं। ये 4 की टेबल में भी आता है, तो 4 9 जा 36 होता है, तो ये भी आ गया। ओके। अब देखिए 6 5 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा। तो 6 की टेबल लेते हैं हम लोग। तो 6 6 जा 36 होता है, तो ये भी आ गया। अब देखिए 7 की टेबल में आएगा नहीं, 8 की टेबल में आएगा नहीं आएगा। अब देखिए 9 की टेबल में, 9 की टेबल में आएगा 9 4 जा 36, जबकि वो हमने पहले ही लिख लिया है। तो अब देखिए यहाँ तक हमने 10 तक चेक कर लिया, हमारे पास में सारे नंबर्स आ गए हैं। तो अब हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, हमारे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। फैक्टर्स होंगे अब, ये देखिए यहाँ पे 1, तो ये 1 हो गया। 2 2 भी आ गया। 3 3 भी आ गया। 4 एंड देन 5 नहीं है, 6 6 है। एंड देन 7 नहीं है, 8 8 भी नहीं है। देन 9 9 है। एंड देन उसके बाद कौन सा आएगा, 18 18 आ गया, और ये 36 आ गया। तो देखा आपने कितना इजीली हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। एक हम प्रैक्टिस करते हैं 27 का फैक्टर निकाल के। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले हम 27 चेक कर लेते हैं किस किस की टेबल में आएगा। तो 1 की टेबल में तो आएगा ही, तो 127 से कितना हो जाएगा 27। और 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, तो 3 9 सा 27 होता है, तो ये यहाँ पे आ गया 27। और किसी की टेबल में आएगा नहीं आएगा, राइट। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फैक्टर्स। और ये देखिए 1 है, 1 फैक्टर हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 27। तो हमारे 27 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 3 9 27। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। अब देखिए ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये दोनों एक जनरल क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से सोचिए कि अगर कोई नंबर दिया है तो उसके जो भी फैक्टर होंगे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। आप इन दोनों एग्जाम्पल को देख के भी पता कर सकते हैं। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है 1, यहाँ पे भी 1। तो आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो उसका जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1, ऑलवेज 1 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। स्मॉलेस्ट हमें पता चल गया, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट क्या होगा, अगर हमें कोई भी नंबर दिया है तो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा। इन दोनों एग्जाम्पल को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या है 36। जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है वो नंबर खुद एक ग्रेटेस्ट फैक्टर है। यहाँ पे देखिए 27, यहाँ पे भी फैक्टर में 27 आ रहा है। तो क्या तो इसका आंसर क्या हो गया, द नंबर इटसेल्फ इज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। तो अगर आप देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 25, अगर मैं यहाँ कर दूं 20, यहाँ पे मैं 25 कर दूं, और यहाँ पे कर दूं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर 27, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं विदाउट फैक्टर निकाले।
क्योंकि देखिए स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, चाहे कोई भी नंबर है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 ही होगा। और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 27, खुद 27 ही होगा। तो इसकी जगह पे आंसर क्या आ जाएगा, 27। तो देखा आपने कितना इजी है इनका फैक्टर्स निकालना। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उस पे बेस होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में तो हमने निकाला, हमें नंबर दिए हैं, हम उनके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। बट अगर हमें नंबर दिया गया है और एक फैक्टर दिया है और ये पूछा है कि चेक करिए कि ये जो फैक्टर आपको दिया गया है ये उस नंबर का फैक्टर है कि नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। जैसा कि हमने फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि फैक्टर्स जो है वो उस नंबर को पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मीन्स उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। यही यही हमने पढ़ा था, राइट। तो उसी तरीके से हम इसे चेक करेंगे। तो 84 जो हमें नंबर गिवन है उसका हमें क्या चेक करना है कि ये 7 जो है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये 84 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। यही मेथड है अगर आपको ये चेक करना है कि फैक्टर ये है कि नहीं है, राइट। तो अब चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1 और ये 4 आ जाएगा, तो 7 2 ज़ा 14। अब देखिए इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे, 0। अब रिमाइंडर 0 बच रहा है, मीन्स ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये 7 जो है इसका फैक्टर है, 84 का जो फैक्टर है वो 7 है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है कि 83 का फैक्टर क्या 9 है। सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे हम। तो 9 9 ज़ा 81 होता है, तो यहाँ पे ये 9 टाइम्स चला गया, ये 81 आ गया, और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 2। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 बच रहा है, नहीं बच रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब 9 जो है वो 83 का फैक्टर नहीं है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको अगर प्रॉपर्टीज पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। तो आपने फैक्टर्स के इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने सीख लिए हैं। अब चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें किसका फैक्टर निकालना है, 6 का फैक्टर निकालना है। तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। और किसी की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास में, इसके फैक्टर्स हो गए हैं 1 2 3 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, हम इनका एडिशन करेंगे। ये जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इनको हम ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमने इनको ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 6 + 3 9, 9 + 2 इक्वल टू 11, 11 + 1 इक्वल टू 12। तो हमें मिला 12। अब आप इस नंबर को ध्यान से देखिए, जो हमें सम करने के बाद 12 मिला है, ये जो 12 है जो हमने नंबर लिया था स्टार्टिंग में 6, उसका क्या है, डबल है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, हमें तभी ये मिलेगा 12 मिलेगा, राइट। अब हम इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल टू 28 होगा, और किसकी टेबल में, 2 की टेबल में भी आएगा। तो 2 14 ज़ा 28 होता है, ये भी हो गया। अब 3 की टेबल में आएगा, नहीं आता है। 4 की टेबल में, 4 की टेबल में आता है, 4 7 ज़ा 28 होता है। 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो और किसी की टेबल में ये नहीं आएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे हमारे पास में। यहाँ पे मैं फैक्टर्स लिख लेती हूँ, 1 2 4 7 14 एंड 28। अब इसका हम क्या करते हैं, सम करके देखते हैं क्या आता है। तो इसका सम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसका सम करने पे हमारे पास में आएगा ये 56। तो ये जो 56 है, आप देखिए ये जो 56 है ये 28 का डबल आ रहा है, राइट। ये 28 का डबल है। तो जब भी हमें नंबर्स दिए गए हैं और उनके जो फैक्टर्स हैं उनका सम अगर डबल आता है उस नंबर के, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो 6 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है, और 28 भी हमारा परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इनके सम क्या है, डबल आ रहे हैं उससे। अब एक बार हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि 8 हमारा परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 8 का हम निकाल लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू ये भी 8 होगा। और किसी की टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं फैक्टर्स लिख लेती हूँ। और ये हो जाएंगे 1 2 4 और ये 8। अब आप इसका सम करिए, इसका सम क्या होगा, यहाँ पे मैं प्लस साइन लगा लेती हूँ।
तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 2 = 10, 10 + 5 = कितना हो जाएगा, 15। अब आप ये चेक करिए, क्या 15 8 का डबल है? नहीं है, राइट। तो क्या 8 परफेक्ट नंबर हुआ? नहीं हुआ। तो अब आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, राइट। अब आप ये फाइंड आउट करिए कि 12 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को फैक्टर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाएं। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।